नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्मों के दौर की हम बात कर रहे हैं। और जो 15 से 17 तकरीबन बैक टू बैक जो सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर है, उसमें अब अगली फिल्म है राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्म, जो एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म भी थी, जो अपने गीत संगीत के लिए हमेशा याद की जाएगी। वो फिल्म है द ट्रेन। बहुत स्टाइलिश, बहुत ही आकर्षक और हेलन का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाली उन दुर्लभ फिल्मों में से एक फिल्म है द ट्रेन, जिसमें हेलन खुलकर सामने आती हैं। द ट्रेन फिल्मी नोयर क्राइम फाइटिंग मस्ती से एक भरपूर फिल्म है, जिसमें आर डी बर्मन का अब तक का सबसे बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर भी है और जिसमें आर डी ने खुद ही स्वर जोड़े हैं। बस आप इन्हें जब सुनना शुरू करेंगे तो आप सुनते ही जाएंगे, चाहे वो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अनगिनत जो भी गीत इस फिल्म में है, सब एक से बढ़कर एक। और इसमें युवा बेहद खूबसूरत राजेश खन्ना और नंदा एक साथ हैं और कॉमेडियन के तौर पर राजेंद्र नाथ और टुनटुन भी हैं। मदनपुरी और शेट्टी खलनायकी के किरदार में इस फिल्म का हिस्सा है और बेहद मूर्खतापूर्ण कथानक के बावजूद, अगर आपने ये फिल्म देखी है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं और अविश्वास के निलंबन की मनमुग्ध करने वाली आवश्यकताएं, विशेष रूप से फिल्म के आखिर में बिल्कुल समझ से परे, और लेकिन फिर भी ये फिल्म लाजवाब फिल्म है इस लिहाज से चूंकि इसका गीत संगीत गजब है। और कहानी कुछ इस तरह से, एक गिरोह जो कलकत्ता एक्सप्रेस से ट्रेन में ज्वेलर्स से उनके हीरे और पैसे लूट रहा है, उन्हें सोते हुए मार रहा है और फिर पुल से ट्रेन से नीचे कूद गया। वो हीरा लाल, जिसके किरदार में सुंदर है नामक एक स्थानीय ज्वेलर से गायब होने वाली स्याही से लिखे चेक से भुगतान करके हीरा भी चुराते हैं। है ना कमाल? ये इस फिल्म का हिस्सा है। और फिर सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, उनसे मेल खाती लाइसेंस प्लेट वाली कार का इस्तेमाल भी करते हैं। श्याम नीता यानी कि नंदा से प्यार करता है और कई बेहतरीन गानों में से पहला गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया, इसे गाकर उनके साथ रोमांस करता हुआ नजर आता है। राजेश खन्ना को शम्मी कपूर की शैली की नकल करने के लिए इस फिल्म में मजबूर किया गया दिखाई देता है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, जो शम्मी कपूर का एक स्टाइल था, उस तरीके से राजेश खन्ना इसमें नजर आते हैं और जिसे वो असहजता से करते हैं। मतलब जो राजेश खन्ना का ट्रेडमार्क स्टाइल है उससे थोड़ा सा अलग। लेकिन नंदा अपनी बैंगनी चूड़ीदार में बहुत खूबसूरत लगती हैं और राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी इसमें लाजवाब है। नीता भी स्पष्ट रूप से श्याम से प्यार करती है। हालांकि जब वो प्रस्ताव करता है तो वो उसकी मां से उसकी शादी के बारे में बात करे तो वो थोड़ा हिचकिचाती है। पुलिस स्टेशन में नंबर 1 यानी कि मदनपुरी श्याम को धमकी देता है कि अगर वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करे, जो कि निश्चित रूप से वो करेगा ही। पुलिस कमिश्नर के रूप में इफ्तिकार खान है, जो इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं। श्याम धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग सुनता है और किसी तरह यह तय कर लेता है कि गिरोह हिल टॉप होटल में काम कर रहा है, वहां से काम सारा किया जा रहा है। और कई बार अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो कई सीन्स में देखा और समझा जाता है कि वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है। लेकिन सौभाग्य से हमारे लिए हिल टॉप होटल में लिली नाम की एक कैबरे डांसर है, लिली यानी कि हेलेन। अब हेलेन इस फिल्म में बहुत उम्दा लगी हैं। उनके ऊपर जो गाने फिल्माए गए हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और श्याम और नंबर 1 विलन यानी मदनपुरी के हिस्से में बहुत ज़्यादा छिपकर रहना और सिगरेट का धुआं उड़ाना, जबकि शिट्टी खतरनाक तरीके से छिपकर रहता है और हेलेन इस आदमी के साथ एक तरीके से कह सकते हैं उसके साथ वो भी उसमें मिली हुई है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि वो कौन है? क्या वो कोरियोग्राफी टीम का ऑस्कर या विजय है, या ये लोग हैं? उन्हें आरडी की आवाज़ में गाना सुनाई देता है, ओ मेरी जान मैंने कहा, और ये गाना गाने का जो मौका है वो हेलेन के पास है। शानदार डांस नंबर है जिसमें हेलेन अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं, अगर आपने ये फिल्म देखी हो।
और इसके बाद पता चलता है कि लिली और श्याम कॉलेज के पुराने दोस्त हैं। लिली यानी कि हेलन, श्याम यानी कि राजेश खन्ना। जहां लिली को श्याम पर एक तरफा क्रश था, इस बीच नंबर वन बॉस यानी कि मदनपुरी को फोन करके वो बताता है कि श्याम उन पर नजर रखे हुए है और उसने लिली को उसका ध्यान भटकाने का काम भी दिया है। बॉस सावधानी बरतने का आग्रह भी लिली से करता है और श्याम भी अपने शिकार के बारे में अधिक जानने के लिए लिली का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटता। इस बीच घर पर नीता एक गाना गाती है, जो गाना नंदा पर फिल्माया गया है और प्यारा सा गाना है, किस लिए मैंने प्यार किया। और श्याम के आने और अपनी माँ से मिलने का वो इंतज़ार करती है और इसके बाद पता चलता है कि शादी को लेकर वो झिझक क्यों रही है। नीता के पिता जो हैं रामदेव, अपने बॉस की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। नीता और उसकी मां को यकीन है कि वो निर्दोष हैं और उनके खिलाफ सबूत आमतौर पर कमज़ोर हैं और तभी वो शव के बगल में खड़े हैं, खून से लथपथ, और उनके हाथ में खंजर था। ये सब कुछ उन्होंने जो कहानी है उनके पिता की, जो जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल में बंद हैं, दरअसल हुआ इतना ही था कि शव के बगल में वो खड़े थे, खून से लथपथ थे और उनके हाथ में खंजर था, लेकिन किसी ने खून करते नहीं देखा। श्याम घर के पास पहुंचते ही उनकी चर्चा सुन लेता है और फिर बदकिस्मती से रामदेव खुद जेल से भागकर उनके दरवाजे पर आ पहुंचता है। बहुत नाटकीय ढंग से खुद को मारने की धमकी देता है ताकि शायद हमें ये पता चल सके कि अब जेल में वो दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, और फिर श्याम घर के अंदर एंट्री करता है। इतना कुछ होता है, तब श्याम यानी राजेश खन्ना की एंट्री होती है। नीता की आंसू भरी विनती और रामदेव की खुदकुशी की धमकियों के बावजूद श्याम उसे गिरफ्तार करके वापस जेल भेज देता है, क्योंकि ये भाई सीआईडी ऑफिसर है, उसका कर्तव्य है। अब नीता श्याम को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है और उसे घर से बाहर निकाल भी देती है। इस बीच लिली यानी हेलन श्याम का पीछा करती है और उसे एक संदिग्ध नंबर वन बॉस के पास ले जाती है। हालांकि उसका बॉस उसकी नापाक योजना से खुश है और खासकर एक तरीके से नंबर वन बेचारी नीता और उसकी माँ से मिलने जाती है और रामदेव की पुरानी दोस्त होने का वो नाटक करती है। वो नीता को नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कहती है और उसकी तलाश अब तक बेकार रही, क्योंकि वो हर संभावित नियोक्ता को ये बताने के लिए मजबूर महसूस करती कि उसका पिता एक हत्यारा है। अब नंबर वन जो विलन है मदनपुरी उसे हिलटॉप होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देता है और इसके बाद फिल्म विषय से भटकी हुई मालूम होती है। अब हम ये पता लगाते हैं कैसे नंबर वन विलेन यानी कि मदनपुरी और शेट्टी ने कलकत्ता एक्सप्रेस में ज्वेलर्स को मारने में कामयाबी हासिल की बिना पकड़े। दूसरा होटल में आता है और हीरालाल को कुछ हीरे बेचता है, फिर होटल से एक्सप्रेस में अपनी वापसी की यात्रा वो बुक करता है। ज्वेलर्स के ट्रेन के डिब्बे में भड़कीले कपड़े पहने प्यारे लाल, जिसके किरदार में राजेंद्र नाथ हैं, और नीता सवार हैं। वो प्यारे लाल के साथ फ्लर्ट करती है और उसे आसानी से इगतपुरी स्टेशन पर डिनर के लिए उतरने के लिए मना लेती है। और सुहान, जिसके साथ वॉच लॉन्ग किया जा रहा था, वो बताते हैं कि सीन में वेटर गुरनाम है और उस समय राजेश खन्ना का सचिव, और मैंने बहुत सी चीज़ों में देखा है आखिरकार नाम के साथ चेहरा जोड़कर वो बहुत खुश भी हैं, जो उनके असली जीवन में भी सचिव थे गुरनाम। नीता प्यारेलाल का ध्यान तब तक भटकाती रहती है जब तक कलकत्ता एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाती, जिससे वो ट्रेन से चूक जाता है और जौहरी अपने ब्रीफकेस के साथ डिब्बे में अकेला रह जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए होते हैं। शेट्टी ने खुद को ट्रेन में छिपा लिया है और जौहरी को मार देता है। फिर वो ट्रेन से ब्रीफकेस सहित नदी में कूद जाता है और नंबर वन विलन यानी कि जिसके किरदार में मदनपुरी है वो उसे उठा लेता है, और इस बीच बहुत दुखी प्यारेलाल इगतपुरी स्टेशन पर बैठा रह जाता है और अगली ट्रेन का इंतजार करता है। उसे अगले स्टॉप नासिक में उसके सामान के साथ वापसी लाएगी, लेकिन नासिक में जब कुली प्यारे का सामान लेने जाता है तो उसे हत्या किए गए जौहरी का पता चलता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है।
वो इगतपुरी में प्यारे को खोजते हैं और श्याम उससे पूछताछ करता है और इस बात से आश्वस्त होकर कि उसका अपराध से कोई लेना देना नहीं है। उसे उस लड़की को खोजने में प्यारे की मदद की जरूरत है जिसका नाम गीता है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो एक साथी थी। क्या प्यारे लाल, नीता, गीता इन दोनों को पहचान पाएगा कि वो लड़की है जिसने उसे धोखा दिया है? क्या श्याम उसे हत्या में मदद करने और उसे बढ़ावा देने में सक्षम मानेगा? क्या वो है? क्या वो गिरोह को रोक पाएगा? बॉस कौन है इसमें? क्या नीता कभी श्याम को माफ कर पाएगी और क्या वो उसके पिता को आगे की जेल से बचा पाएगा? लिली का क्या होगा जो मन ही मन श्याम को पसंद करती है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको द ट्रेन फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म अपने आप में कई सारी उलझन को लिए हुए है, कहानी भी बड़ी उलझी हुई है। सुनाते सुनाते मैं भी काफ़ी उलझ गया हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें राजेंद्र नाथ की कॉमेडी है, टुनटुन की कॉमेडी है, अभिनेत्री शमी इसमें एक अतिथि कलाकार के रूप में हैं जो रहस्यमय गीता का पता लगाने में मदद करने की कोशिश करती हैं। छात्रावास प्रबंधक की भूमिका है। हेलेन का बहुत अच्छा काम है। आर डी बर्मन का बेमिसाल संगीत है। खराब कहानी और कभी कभी घटिया अभिनय किसी भी तरीके से मायने नहीं रखते जब फिल्म चल जाए, सुपर डुपर हिट हो जाए। और द ट्रेन ऐसी एक फिल्म है जिसकी कहानी समझ में नहीं आती, लेकिन गीत संगीत आप भुलाए नहीं भूलेंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।